स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक और वीडियो में। इसमें मैंने कार्डबोर्ड से टीवी के शेल्फ बनाए हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा। तो इस पाइप को मैंने कुछ इस तरह से दबा दिया है ताकि ये अंडाकार शेप में आ जाए, और उसके बाद मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ करी है जिसके ऊपर मैं इसको काटूंगा। मतलब मैं आरी जलाऊंगा इस लाइन के ऊपर और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ही मस्त सा, और फिर शेल्फ की लेंथ में लग जाएगा। तो सबसे पहले एक गत्ते का यूज करेंगे हम। थोड़ा सॉलिड गत्ता हो तो चलेगा, ये वाला गत्ता मीडियम में आता है, ना ही ज्यादा पिलपिला सा है ना ही ज्यादा सॉलिड है। तो ये उस लेंथ का है जिस लेंथ का मुझे शेल्फ बनाना है। तो मैंने ऐसे करा है, दो पट्टियां काटी हैं, साइड में लगा दी हैं इसके अकॉर्डिंग, फिर दो और पट्टियां काटी हैं जो कि बीच में लगा दी हैं, और दो और पट्टियां काटी हैं जो कि दूसरी तरफ लगा दी हैं। ये बेसिकली जो भी वेस्ट बचा था बीच वाला मेन पार्ट काटने के बाद, मैंने वो वाला पार्ट ही इसी पे ऐड कर दिया ताकि कोई वेस्टेज ना हो। तो अब इसको चिपकाने की बारी आती है। अभी मैं बताता हूँ मैंने ये लाइनें छोड़ी क्यों थी। तो फटाफट से इसको चिपका लेता हूँ मैं। यहाँ पे ग्लू लगा देता हूँ। अब चिपकाना आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड चिपकानी है। मैं ये वाली साइड से चिपका रहा हूँ क्योंकि ये है बिल्कुल ही प्लेन साइड, ये चिपक जाएगी। और जो दूसरी वाली साइड है वो हल्की सी फूली हुई है क्योंकि वो अंदर की तरफ पतला कागज है, बाहर की तरफ मोटा कागज है। तो मैं इस पे फटाफट से ग्लू लगा के इसको चिपका देता हूँ। इसको चिपकाने के बाद जो दूसरी पट्टी होगी वो इसके ऊपर चिपकाई जाएगी, और जो पैटर्न आपको बताया था वैसे ही लगाऊंगा मैं इस पे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा करना है। तो यहाँ पे मैं दो पट्टियां लगा चुका हूँ, और उसके बाद जो बीच में गैप छोड़ना था वहां पे मैं लगाऊंगा ये पीवीसी पाइप की पट्टी। मैंने इस पाइप को दो हिस्से में काट दिया था और इन दोनों पाइप को लगाऊंगा मैं यहाँ पे ग्लू से। अब ये पाइप काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बेंड नहीं होंगे इतनी आसानी से कि ये अपने आप ही मुड़ जाएगी शेल्फ। तो इनको लगाने का ये पर्पस है। पर ये पाइप कुछ छोटे रह गए थे, मेरे पास इतने लंबे पाइप नहीं था टुकड़ा, और मैं खरीद के भी नहीं लाने वाला था क्योंकि ये है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट दोस्तों। तो इसको थोड़ा आगे पीछे करके लगाया जाएगा ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए दोनों साइड के पाइप से। तो इस तरह से चिपका दिया जाएगा। तो चिपकाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब जहां जहां गैप बन रहा था मैंने वहां वहां पे गत्ते लगा दिए हैं, अच्छे से कवर कर दिया है, ऊपर की तरफ बिल्कुल प्लेन कर दिया है। मेन मोटिव था कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाए, पाइप कुछ उबड़ खाबड़ ना करे। अब जो जो गत्ते के गैप बचे हुए हैं वहां पे गत्ता लगा के मैं बंद कर दूंगा इसको, और टॉप पे एक चौड़ा सा गत्ता लगा दूंगा ताकि ये एक क्यूबॉइडल सी शेप बन जाए, एक परफेक्ट लक्कड़ का फट्टा जैसा होता है वैसा बन जाए। तो इसको चिपकाने के लिए भी मैं गोंद का ही इस्तेमाल करूंगा, अच्छे से लगा दूंगा और इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगा मैं एक दिन के लिए इसके ऊपर वेट रख के। तो ये मेरे हिसाब से सूख गया है, अच्छे से तगड़ा सा सूख गया है। मैंने इसको टाइटली सुखाने के लिए इसके ऊपर वेट रख दिया था ताकि अच्छे से दब जाए गत्ता, जितना दब सकता है, बाद में ये आराम से ना खुले। अब मैदान में आ गया है सरमाई का। ये मेरे पास पड़ा हुआ था वेस्ट, तो इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आप यूज कर सकते हो वॉलपेपर का, वुडन वॉलपेपर कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो इसको लगाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है, आप देख सकते हो ये भी छोटा है। दोनों साइड पे मैंने जोड़ लगाए हैं क्योंकि मैं बना रहा हूँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ गोंद गोंद का खर्चा करा है मैंने इस पे, और ये जो बाकी पड़ा हुआ था वही लगाया मैंने। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है दोनों साइड से। जो जो जॉइंट है वो हल्के हल्के दिख रहे हैं, दूर से नहीं दिख रहे, तो वही चाहिए था अपने को। अब ये मैं इसको स्टैंड करके दिखाता हूँ कि ये स्टैंड हो जाएगा। अब वही साइड को दीवार की तरफ लगाया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जो साइड साइड में गैप बचा है इसको दूंगा मैं काट, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा सरमाइका नहीं है, और इसको काटने के लिए मैं यूज करूंगा कटर का। ये कटर से बड़े आराम से कट जाएगा। अब बस जो एक प्रॉब्लम है वो है पाइप की। जो मैंने अंदर इसमें पाइप लगाए थे वो पाइप ऐसे इतने गैप पे हैं। अब अगर मैंने काटा तो क्या पता वो पाइप अड़ जाए बीच में, मेरे को पक्का नहीं पता कि अड़ेगा या नहीं। इसी का टेंशन है मेरे को। तो मैं फटाफट से इसको काट देता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे मैंने दोनों को काट दिया है और दोनों साइड से कुछ ऐसी पट्टी निकली है, एक साइड पे बिखर गई थी तो वो नहीं दिखा सकता मैं। और मैं एक्स्ट्रा मेहनत से बच गया क्योंकि दोनों साइड ही कवर्ड हैं, पाइप बिल्कुल भी नहीं निकला कहीं से भी। वो तो मैंने अच्छे से कवर करा था, इस वजह से ये हो गया, वरना तो मेरे को दोबारा से टेंशन लेनी पड़ती और उसमें भरना पड़ता सारा गत्ता दोबारा।
तो खैर अब दूसरी साइड पे मैं ये वाला लगाऊंगा व्हाइट वाला। अब ये भी मेरे पास पूरे का पूरा नहीं अवेलेबल है, तो इसका भी मैंने जुगाड़ करके ही लगाया है। 3 पीसेस एक साथ लगाए हैं, तो 2 दिन तक ये वेट के नीचे दबने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मेरे हिसाब से काफी सही है। अब इसकी साइड्स को कवर करना है, वो है इन टेप से कवर करेंगे हम। ये टेप्स आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखी होंगी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं खरीदा, बस जो गोंद है वो भी वही चल रही है, बस उस पे मैंने पैसे लगाए थे। ये बाकी सारा घर में वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने उसी का यूज करा है। तो इन टेप्स पे गोंद लगाने के बाद इस शेल्फ की साइड पे मैंने लगा दिया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। गोंद अभी भी गीली है, तो इसको जितना हो सके उतना दबा दिया जाए फिलहाल, तो सही रहेगा, वरना बाद में सूखने के बाद ये उखड़ जाएगा। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जो जॉइंट्स हैं वो बस पास से ही दिख रहे हैं, दूर से नहीं दिख रहे। मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है इसको, गीले कपड़े से साफ कर दिया है। जो भी गंदगी थी सारी साफ हो गई है, गोंद भी उतर गई है जहां जहां एक्स्ट्रा गोंद लगी थी। और मैंने ऐसे 2 बनाए थे, एक बड़ा शेल्फ एक छोटा शेल्फ, ताकि डिजाइन बन जाए। और मैंने एक साइड पे टेप नहीं लगाई, दोनों की एक साइड पे टेप नहीं लगाई, क्योंकि वो तो दीवार की साइड पे ही जाने वाली है। और अब आप देखो ये सिनेमैटिक सा व्यू इस शेल्फ का। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना।